हेलो दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों का भी शादी का सालगिरह है, जन्मदिन है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर बार बार आप किसी चीज़ से निराश हो रहे हैं, सफलता से निराश हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो आप निराश मत होइए। कभी कभी चाबी के गुच्छे में से एक छोटी सी चाबी जो होती है वो पूरे ताले को खोल करके बहुत बड़ा कमाल कर देती है। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था जो किसी कंपनी में काम करते थे, बहुत अच्छी मेहनत करता था। उसको लगा कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, तो वहाँ के मालिक से बोला कि साहब अब तो हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमें किसी और कंपनी में जा कर के थोड़ा बाहर अब ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ मेरी अब मन नहीं लगता है। साहब ने उसको खुशी खुशी बोल दिया, ठीक है चले जाओ, लेकिन तुम्हें कभी कोई भी ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर याद करना। लड़का चला गया। चूँकि वो मेहनती था, काम अच्छे से करता था, समय से पहुंचता था सब कुछ, तो इसलिए उसको नौकरी भी अच्छे से मिल गई। नौकरी करने लगा। लेकिन इधर कुछ साल जब उसने देखा कि साल 2 साल 3 साल 4 साल होते जा रहे हैं, उसकी तनख्वाह नहीं बन रही है। ज़्यादातर लोगों का प्रमोशन होता जा रहा है, अगल बगल जो उससे पीछे आए हैं उनका भी प्रमोशन होता जा रहा है। उसके मन में एक खुन्नस बढ़ती जा रही थी, ये क्या है, मैं तो रोज़ काम कर रहा हूँ फिर भी मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाके अपने उन्हीं गुरु से मिलूं जिनके यहाँ मैं पहले काम करता था। तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हारी कोई भी समस्या होगी तो आकर के तुम मुझसे मिलना। वो गया वहाँ पे। तब तक वो वहाँ के जो साहब जी थे, तो उनका रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। बूढ़े हो चुके थे, तो अपने बेटे को पूरा अपना कार्यभार सौंपा और घर में आ गए। घर में आराम से रहने लगे। अपनी बागवानी का भी मन करता था, बागवानी कर लेते थे, जो भी उनकी मर्ज़ी, अच्छे से उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। जब ये उस कंपनी में पहुंचा तो उसने पूछा जब उनके लिए, तो पता चला कि वो तो रिटायरमेंट ले लिए हैं। उनके बेटे पूरा कार्य अब देखते हैं और वो अपने घर पे रहते हैं। ये भागा हुआ उनके घर पे पहुंचा। शाम का समय था, देखा तो पौधों में पानी डाल रहे थे। सारी समस्या इसने अपनी बताई कि इस तरह से है, मेरे इतने साल हो गए हैं लेकिन अब मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरे से पीछे से आए लोगों का प्रमोशन हो गया लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत सौम्यता के साथ कहा, कोई बात नहीं, तुम एक दिन की छुट्टी ले लो, क्योंकि जब बल्ब होता है ना, हमेशा जलता रहता है तो लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन बल्ब नहीं जलता है तो लोग देखते हैं कि बल्ब जल क्यों नहीं रहा है, तुम एक दिन छुट्टी ले लो। उसने एक दिन छुट्टी ले लिया। जब दूसरे दिन पहुंचा तो वहाँ के जो मालिक थे, जहाँ वो काम करता था, उनको एक दिन में बहुत समस्याएं हुई उसके न रहने से। तो उन्होंने उसका प्रमोशन कर दिया। बहुत खुश हुआ, अरे वाह, गुरुजी ने तो बहुत कमाल की दी, हमें बात बता दिया। अब उसको जब भी कोई अपनी बात मनवानी होती, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन की छुट्टी ले लिया करता था। उसका थोड़ा बहुत पैसा बढ़ जाता था, कभी उसकी बात मान ली जाती थी। धीरे धीरे ये सिलसिला उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो आने लगा। डेली का उसका काम हो गया, कभी कुछ बहाना, कभी अब वो अपने काम पे फोकस नहीं कर रहा था। जिस लगन से वो काम कर रहा था, उस काम को छोड़ करके अब वो इस चीज़ पे आ गया कि मेरी उपस्थिति ही यहाँ पे सर्वोपरि है, मैं नहीं रहूँगा तो यहाँ का काम नहीं होगा। इस तरह से करते करते कई दिन बीत गए। वो बीच बीच में छुट्टियां लेता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि प्राइवेट कंपनी थी। जब वो पहुंचा छुट्टी के बाद, 2 दिन 3 दिन छुट्टी ले लिया था, उसके बाद जब पहुंचा तो गेट कीपर ने उसको अंदर नहीं जाने दिया। बोला कि ऐसा है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं साहब, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वो बहुत परेशान, ये कैसे हो गया, गुरुजी ने तो मुझे बोला था कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा, तुम एक दिन छुट्टी ले लो। वो फिर भाग के, उनको अपना गुरु मान चुका था, फिर भाग के वहीं पुराने वाले मालिक के पास पहुंचा। क्या गुरुजी, आपने तो बोला था कि 1 दिन की छुट्टी लेने के लिए। गुरुजी ने कहा, मैंने तुम्हें बल्ब की कहानी सुनाई थी ना कि बल्ब जलता रहता है, जिस दिन नहीं जलेगा तो उस दिन उसकी कीमत लोगों को पता चलती है। कहा, जी बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, लेकिन तुमने मेरी पूरी कहानी सुनी नहीं थी। तुमने तो एक लाइन सुनी, अधूरी लाइन सुन के तुम भाग गए थे। पूरी कहानी ये थी कि अगर बल्ब जलता रहता है तो लोगों की उस पे नज़र जाती है, लेकिन अगर बल्ब जलता बुझता रहता है तो उसको लोग रिप्लेस कर देते, उसको हटा करके वहाँ पे नया बल्ब लगा देते हैं। तुमने वही काम किया है, तुम रोज़ जलते बुझते रहे, तुम बल्ब की तरह रोशनी नहीं देते रहे कि तुमने रोज़ रोशनी वहाँ पे देने का प्रयास किया। तुमने क्या किया, अपने को फ्यूज करने की कोशिश किया, रोज़ जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप जो है प्रयास करते रहिए।
अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, आप अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते रहिए, लेकिन कभी अपने आप को सर्वोपरि मत समझिए कि आपके बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अच्छे हैं, हमारे बगैर काम नहीं चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ही अच्छे हैं और हमारे बगैर काम नहीं चल रहा है, ये गलत बात है। आप लोगों का दिन शुभ हो। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।